मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का किसी चीज से डरकर भाग रहा होता है। वो एक सुनसान से बिल्डिंग में होता है और उसे उस जगह के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। किसी तरह भागते भागते वो छत पे चला जाता है, पर जैसे ही उसे धूप लगती है उसका शरीर जलने लगता है और जलते जलते वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है 2 दिन पहले। जिस लड़के को हमने स्टार्टिंग में देखा था उसका नाम होता है आरा रागी। वो ब्रिज क्रॉस कर रहा होता है और तभी सामने से एक खूबसूरत लड़की आ रही होती है। अचानक वहाँ एक तेज हवा का झोंका आता है और आरा रागी को वो देख जाता है जो उसको नहीं दिखना चाहिए था। फिर वो ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उससे बात करने लगती है और अपना नाम हनीकावा बताती है। उनकी बातों से हमें पता लगता है कि वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और एक दूसरे को जानते भी हैं। आरा रागी बहुत शांत होता है, उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं होते, क्योंकि उसका मानना होता है कि आपके जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएंगी। और हनीकावा क्लास की टॉपर होती है। फिर हनीकावा वेम्पायर्स के बारे में बात करने लगती है और बताती है कि उनके शहर में सुनहरे बालों वाली औरत है जो कि एक वेम्पायर है। पर आरा रागी को इन बातों में यकीन नहीं होता। वो बोलता है कि ये बस एक अफवाह है। चलते चलते वो लोग स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। हनीकावा उसे लाइब्रेरी आने का ऑफर करती है, पर आरा रागी मना कर देता है। फिर वे लोग नंबर एक्सचेंज करते हैं और हनीकावा चली जाती है। घर पहुंचने के बाद आरा रागी हनीकावा के बारे में ही सोच रहा होता है, तो थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए एक बुक स्टोर जाता है। वहां से आते हुए रात हो जाती है। रास्ते पे कम लोग होते हैं। सबवे के सामने से गुजरते हुए आरा रागी को वहाँ खून दिखता है और वो धब्बे आगे तक थे। वो उन निशानों के पीछे जाता है। वो थोड़ा डरा भी होता है और लंबी लंबी सांसें लेकर आगे बढ़ रहा होता है। और आगे जाकर आरा रागी जो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ एक सुनहरे बालों वाली औरत खून में लथपथ पड़ी होती है और दर्द से चिल्ला रही होती है। आरा रागी उसको उठाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तब उसे पता चलता है कि उस औरत के हाथ और पैर दोनों कटे हुए होते हैं। ये देखकर आरा रागी पूरी तरह डर जाता है और एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है। तब वो औरत उसे बताती है कि वो एक वेम्पायर है और उसका नाम हार्ट अंडर ब्लड होता है। उसे इंसान के खून की जरूरत थी। ये सुन के आरा रागी पूरा दम लगा के वहाँ से भागता है, पर थोड़ी दूर जाकर वो रुक जाता है। उस औरत की चीखें उसे अब भी सुनाई दे रही होती है। फिर आरा रागी वापस जाने का फैसला करता है। वहाँ वो औरत अब भी पड़ी होती है। वो इससे कह रही थी कि वो अमर है, पर अभी खून की कमी के कारण मरने वाली होती है। आरा रागी को उस पे दया आ जाती है और वो अपना खून ऑफर करता है। उसे पता होता है कि खून देने के बाद वो मर जाएगी, पर तभी उसका दिल बहुत साफ होता है। कुछ देर बाद आरा रागी की आंखें खुलती है और उसके बाजू में एक छोटी लड़की पड़ी होती है। वो उस बच्ची को उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं उठती। तो आरा रागी वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। फिर हमें पता लगता है कि ये वही बिल्डिंग है जो शुरुआत के सीन में दिखाई गई थी और वो लड़का आरा रागी ही होता है। हम पहले वाले सीन में पहुंच जाते हैं जहां आरा रागी बिल्डिंग से गिर रहा होता है। उसकी बॉडी धूप में जल रही होती है क्योंकि वो एक एम्पायर बन चुका होता है। तभी वहां वही छोटी लड़की आती है और आरा रागी को बचा लेती है। वो छोटी लड़की और कोई नहीं, हार्ट अंडर ब्लेड ही होती है। छाव में जाते ही आरा रागी की बॉडी फिर से रीजनरेट करने लगती है। तब वो लड़की उसे बताती है कि वो बच तो गई है, पर कम खून मिलने की वजह से वो छोटी बन गई है। उनकी बातों से हमें पता लगता है कि आरा रागी अब अमर बन चुका है और वो हार्ट अंडर ब्लेड के अंदर में होता है, तो वो धूप में जलकर भी नहीं मर सकता। उसकी बॉडी रीजनरेट करती रहेगी और हार्ट अंडर ब्लेड पिछले 500 सालों से जिंदा होती है और आरा रागी उसका दूसरा गुलाम होता है। पर अभी वो छोटी होती है, तो आरा रागी उसके साथ मजाक करने लगता है और वो गुस्सा होकर चली जाती है। तो आरा रागी उसे मनाने उसके पीछे जाता है। फिर आरा रागी उससे पूछता है कि क्या वो वापस इंसान बन पाएगा। तब हार्ट अंडर ब्लेड बताती है कि उसे अपने हाथ और पैर उन वेम्पायर हंटर्स के वापस लेने होंगे जिन्होंने उसकी वो हालत की थी। ये सुन के आरा रागी सारी उम्मीद छोड़ देता है क्योंकि वो सोचता है कि वो 3 वेम्पायर हंटर्स को नहीं हरा पाएगा। तब हार्ट अंडर ब्लेड उसे समझाती है कि वो वेम्पायर हंटर्स टीम में काम करते हैं, इसलिए वो उन्हें हरा नहीं पाई और अगर आरा रागी उनसे एक एक करके लड़े तो आसानी से उन्हें हरा देगा। उसी शाम आरा रागी उन हंटर्स को ढूंढने निकलता है, पर उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि वो तीनों हंटर्स साथ में ही होते हैं और उसे घेर लेते हैं। आरा रागी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो डर के मारे घुटने टेक देता है। उसे अब इंसानों की भाषा भी नहीं समझ में आ रही थी। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो अपना नाम ओशिनो मेमे बताता है। फिर मीम और उन हंटर्स के बीच एक शानदार फाइट होती है जिसमें वो सबको धूल चटा देता है और आरा रागी को वहाँ से बचा के क्राम स्कूल ले जाता है। ये वही बिल्डिंग होती है जिससे आरा रागी गिरा होता है। वहाँ पे हार्ट अंडर ब्लेड भी होती है। तब आरा रागी को पता चलता है कि हार्ट अंडर ब्लेड को भी मीम ने ही यहाँ छुपाया होता है। आरा रागी हार्ट अंडर ब्लेड से कहती है कि वो उन हंटर्स को नहीं मार पाएगा,
तब मीम उन्हें बताता है कि वो वैम्पायर हंटर्स को हेट करता है क्योंकि वो लोग सारे वैम्पायर्स को बुरा समझते हैं और बहुत बेरहमी से उन्हें मारते हैं। इसलिए मीम वैम्पायर्स की मदद करता है और मीम खुद ना ही एक इंसान होता है और ना ही वैम्पायर, वो एक होबो होता है। उसका मकसद कुदरत में वैम्पायर्स और इंसानों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। उनकी बातों से हम ये भी समझते हैं कि हार्ट अंडर ब्लेड एक स्पेशल वैम्पायर है क्योंकि वो लोगों की एनर्जी एब्सॉर्ब करके उन्हें कमजोर बना सकती है। मीम आरारागी को ऑफर करता है कि वो उन हंटर्स से हार्ट अंडर ब्लेड के हाथ और पैर वापस दिला सकता है और उसके बदले में आरारागी को 2 मिलियन जापानीज करेंसी देने होंगे। और मीम कभी आरारागी पे पैसों के लिए दबाव नहीं डालेगी और आरारागी कभी भी वो पैसा लौटा सकता है। थोड़ा सोच विचार करके आरारागी मान जाता है। फिर मीम उन्हें आगे का प्लान समझाता है कि वो उन वैम्पायर हंटर्स को अलग करेगा और तब आरारागी उनके बेस से हार्ट अंडर ब्लेड के हाथ और पैर वापस ले आएगा और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये काइज़ा मोनोगाटारी की मूवी का फर्स्ट पार्ट है जो 2016 में और हुआ था। इस सीरीज की बहुत सारी मूवीज आज की डेट में रिलीज हो गई हैं और इन सब की रेटिंग 7.5 स्टार्स के आगे की है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना पॉपुलर एनिमे है। इसके एनिमेशन भी बहुत जबरदस्त बनाई है और स्टोरी लाइन भी काफी इंटरेस्टिंग है। पार्ट 2 में हमें पता चलेगा कि आरारागी हार्ट अंडर ब्लेड के बॉडी पार्ट्स वापस ला पाएगा या नहीं। फर्स्ट पार्ट में आरारागी, हनिकावा और मीम और शाइनो ये जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से डेवलप किया है और अगले पार्ट्स में भी और भी पत्ते खुलते हैं। मूवी में हमें एक थ्रिलर वाला एंगल भी देखने को मिलता है। कुछ सीन्स बहुत ज्यादा रॉ रखे गए हैं जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट भी बना रहे। आप काइज़ा मोनोगाटारी के मूवीज के सारे पार्ट्स देख सकते हैं। ये मूवीज आपको निराश नहीं करेंगे।